साथ हो तो आप लोग को बताइए कि बहुत सारे जो जो बिहार में वैकेंसी आ रही और सबसे आज बात करेंगे एसएससी सीपीयू सीपीयू में जो नहीं मान लीजिए दरोगा के टाइप की ये भी एक वैकेंसी होती है जो एसएससी सीपीयू के माध्यम से आप लोगों के पास है और बेस्ट आपको मोटा मोटी देखा जाए तो 3000 प्लस जो होते हैं सीपीयू की वैकेंसी और दिल्ली पुलिस के अंदर में इसका आपको काम करेगा और दिल्ली में आपको रह के मतलब दिल्ली के लिए बेस्ट जॉब होते हैं और इसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं सीआरपी, एएसआई, आईटीबीपी, एसआई, एसएसबी, एसआई इस सब की बात करेंगे कितना दिल्ली पुलिस के पोस्ट है और कितना सब क्या सिलेबस होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, संपूर्ण आपको लिए देखा बात किया जाए। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, बात किया जाए अभी जो देख रहे हैं एसएससी, सीपीयू, एसआई ठीक पोस्ट की बात किया जाए तो 3000 प्लस पोस्ट है, ठीक है। आप अगर देख रहे हैं तो दिल्ली पुलिस में ये जो देख रहे हैं दिल्ली पुलिस में 70 को जो है ना ये फीमेल के लिए पोस्ट है जो 70 के लिए जो है ये फीमेल के लिए है और दिल्ली पुलिस के लिए है और 70 को और 142 जो पोस्ट देख रहे हैं ये है जो हमारे मेल के लिए है, ठीक है ये दोनों वो दिल्ली पुलिस के लिए वो फिर दोनों देखा जाए तो 212 पोस्ट है, ठीक है। अच्छा सेपरेट जो पोस्ट जो सीपीओ के जो सीपीयू एसआई की जो पोस्ट है वो 2861 पोस्ट है। ओवरऑल देखा जाए तो सीपीयू के माध्यम से 3000 प्लस पोस्ट आए हैं तो जिसमें से 100 242 जो है दिल्ली पुलिस के हैं और जो सीपीयू एसआई के जो है वो 2861 कुछ। इसका फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है? तो देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अप्लाई डेट की बात किया जाए तो 26 सितंबर 2025 से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट देखा जाए तो 28 मतलब 26 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। जो अप्लाई का जो लास्ट डेट है, वो आपको मातम 16 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है? और इसका एग्ज़ाम की बात किया जाए तो इसका एग्ज़ाम जो है आपको नवंबर से दिसंबर में लेंगे। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है नवंबर से दिसंबर लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि ऐज भी डिपेंड करता है। ऐज इसमें क्या बोला है कि मिनिमम ऐज आपको 20 साल चाहिए मिनिमम ऐज, ठीक है? और मैक्सिमम ऐज की बात किया जाए तो आपको 25 साल जो है मैक्सिमम ऐज है, ठीक है? इसमें ओबीसी वालों को देखा जाए तो ओबीसी वालों को 3 इयर्स की छूट रहती है और एससी एससी और एसटी वालों को देखा जाए तो ये रहती है 5 ईयर की छूट। 5 ईयर की छूट रहती है, ठीक है? अभी देखिए जो ईसीपीयू की जो पोस्ट आया हुआ है वो क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो ये बीए लेवल पे है। यानी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इन अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें नहीं फॉर्म भर सकते। आपको मार्कशीट एज इट इज आपको फॉर्म भरने तक आपके पास मार्कशीट वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए जो भी बीए कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे आप बीए हो या बीकॉम हो या बीएससी हो, मतलब बीएससी साइंस वाले, ठीक है? आपको मतलब कंप्लीट होने चाहिए क्या? तो आपको बीए कंप्लीट होना है। इसमें परसेंटेज भी पूछा-वूछा नहीं गया है, ठीक है? तो आपके लिए कि बेस्ट जो जॉब है, जो होते हैं सीपीयू के आस-पास जो सीपीओ के माध्यम से आपको एएसआई के लिए आया हुआ है, बेस्ट जॉब है आपके लिए। और बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या रहेगा और कितने-कितने नंबर से आपको पूछा जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट जो पेपर 1 जो होगा, ये सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। क्या? ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन के एग्ज़ाम होगा, ठीक है? ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होगा। देखिए रीज़निंग के दिया हुआ है 50 जो क्वेश्चन रहेंगे। जीके जीएस के आपको 50 गो क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के भी आपको 50 गो क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के भी आपको 50 गो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? ओवरऑल देखा जाए तो आपको 200 नंबर का एग्जाम होगा और 2 घंटा टाइम दिया गया है, ठीक है? 2 आवर्स यानी 2 घंटा आपके पास टाइम है। ठीक है, आप अगर जैसे ही टर्म में जो फर्स्ट आपको कंप्लीट करते हैं, उसके लिए उसके बाद फिर सेकंड एग्ज़ाम होगा। सेकंड एग्ज़ाम होगा, देखिए इसमें जो सीपीयू जो होता है, ये सबसे ज़्यादा अगर वेटेज दिया गया है, वो इंग्लिश के। इंग्लिश के देखा जाए तो आपको जो फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं है, जो देख रहे हैं, जो 50 नंबर की इंग्लिश है, जो जो सेकंड एग्ज़ाम होते हैं, जो पेपर 2 होते हैं, जो पेपर 2 होते हैं, पेपर 2 में सिर्फ़ 200 नंबर के पेपर 2 में सिर्फ़ 200 नंबर के इंग्लिशे होते हैं। 200 नंबर के सिर्फ इंग्लिश होते हैं। 200 नंबर के आपका इंग्लिश होगा, ठीक है? तो इस पे मेन डिपेंड कर रहा है क्या? तो इंग्लिश 200 नंबर के इंग्लिश होगा और 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, देख रहे हैं? सीबीटी 1 में देखा जाए तो रीजनिंग भी 50 गो है, जीके जीएस भी 50 गो, मैथ भी 50 गो और इंग्लिश भी 50 गो। लेकिन सीबीटी भी 200 नंबर का है, जो पेपर 2 होगा
बाद जो सीबीटी के माध्यम से जो पेपर 2 होगा, उसमें भी आपका 200 नंबर की एग्ज़ाम टोटल देखा जाए तो 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 400 जो होते हैं 200 देखिए पेपर की बात किया जाए तो पेपर 1 में देखा जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 2 ठीक है? तो पेपर 1 में भी 200 क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और प्लस सेकंड में भी 200 क्वेश्चन 200 नंबर। देखा जाए तो 400 नंबर के एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? 400 नंबर लेकिन मेन अगर इंग्लिश का खेल दीजिएगा तो पेपर 2 में सिर्फ़ इंग्लिश का ही खेल है। पेपर 2 में सिर्फ़ इंग्लिश का ही खेल है, ठीक है? लेकिन देखा जाए तो 250 नंबर के देखा जाए तो सिर्फ़ इंग्लिश पूछा जा रहा है। 250 नंबर के देखा जाए तो इंग्लिश पूछा जाए, जिसका इंग्लिश अगर जो हेवी है ना, आप इंग्लिश अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो इंग्लिश का मेन रोल आ रहा है जो सीपीयू में। सीपीयू में एज भी देखा जाए तो 20 से लेके 25 साल दिया है वो जनरल कैटेगरी वाले को और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट और एससी-एसटी को देखा जाए तो 5 साल की छूट। लेकिन मेन डिपेंड कर रहा है एज और इन देखिए इसमें बच्चे बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, इनके जो होते हैं ना, जो अभी 3000 वैकेंसी दे रखा है, इसमें फॉर्म की चार्ज की बात किया जाए, जो फॉर्म चार्ज होते हैं, जो फॉर्म चार्ज जो फॉर्म चार्ज होते हैं मात्र हम ₹100 आते हैं और वो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी के बारे में, ठीक है? बाकी और कैटेगरी के कोई फॉर्म चार्ज नहीं लगते हैं। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं तो ऐज की बात किया जाए तो मात्र हम जो 20 से होंगे से जनरल वाले की बात 20 से लेके 25 ईयर्स की बात किया गया है, ठीक है? मात्र ओबीसी वाले हैं तो 3 साल है और एससी-एसटी वाले हैं तो वही मतलब 5 साल देखिए, लेकिन इसमें डिपेंड कर रहा है, इसमें हाइट भी खोजा गया है। हाइट के कारण से बहुत बच्चे नहीं भरते हैं। जो हाइट के कारण से बहुत क्योंकि 170 सेंटीमीटर इनकी हाइट खोजी गई। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 170 सेंटीमीटर हाइट के कारण से भी जो सीपीयू के फॉर्म नहीं भर पाते हैं और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो जो एज के कारण से भी फॉर्म नहीं भरते हैं। अगर जनरल कैटेगरी देखो, जनरल कैटेगरी वाले मेहनत भी ज्यादा करते हैं ऑल कैटेगरी से ज्यादा, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा नंबर लाना पड़ता है। तो आपको एक बेस्ट जॉब है और ठीक है, बेस्ट जॉब है, प्रोफाइल भी इनकी ठीक ठाक है और जो इनकी बात करें इनमें पोस्ट जो होते हैं, जो सीपीयू में पोस्ट दिया है तो सीपीयू में देखा जाए तो आपको बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं। पोस्ट की जैसे बात किया जाए तो पोस्ट इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे पोस्ट की बात किया जाए तो देखा रहेगा सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ एसआई, ठीक है? और एसएसबी, एसएसबी एसआई, ठीक है? और ये जो होता है बीएसएफ, बीएसएफ एसआई, ठीक है? बीएसएफ एसएफ आईटीबीपी, आई जो होते हैं आईटी, बीपी, एसआई, इस तरह से आपको पोस्ट जो होते हैं, इसमें जो होते हैं, जो पोस्ट की बात किया जाए, जो सीपीयू में इस तरह से आपको बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं हमारे, ठीक है? तो इसमें आप अपने हिसाब से दीजिए किसको आप सिलेक्ट करते हैं। फॉर्म भरते समय इसको आप ध्यान रखिएगा, आप किसके लिए भर रहे हैं, ठीक है? ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है? कौन प्रेफ़रेंस देना है, कौन प्रेफ़रेंस नहीं देना है, ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है? अगर मान लिया जाए, अगर फर्स्ट एग्जाम आप जैसे क्वालिफाई करते हो उसके बाद सेकंड एग्जाम जैसे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है फिजिकल की टाइम। क्या बात किया है? फिजिकल, क्या बोला गया है? फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, फिजिकल एग्जाम हुआ, शारीरिक टेस्ट, ठीक है। इसमें जो फिजिकल के समय में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो कुछ छूट मांगते हैं, कोई बहुत सारे बच्चों को छूट मिलते हैं, चाहे ओबीसी वाले हो या ईडब्ल्यू, जो ओबीसी वालों को कुछ छूट मिलता है, ईडब्ल्यूएस को कुछ छूट मिलता है, तो उसको आप जो होता है सेंट्रल लेवल के जो होता है एनसीएल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये डिपेंड करा, लेकिन सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात किया जाए तो इसमें ड्राइवरी लाइसेंस खोज रहा है। क्या खोज रहा है? तो ड्राइवरी लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस, लाइसेंस खोज रहा है। ड्राइवरी लाइसेंस आपको होना चाहिए, लर्निंग नहीं चलेगा। लर्निंग नहीं, आपको चलेगा एलवीएम, एलवीएम वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्निंग नहीं, एलवीएम ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। और हाँ, आपको अभी अभी भी बने, लेकिन एजीटी जब आपको फिजिकल एग्जाम होगा तो एजीटी आपको वो हूँ आपको जो लर्निंग जो एलवीएम जो होता है ओरिजिनल वाले आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, लर्निंग नहीं चलने वाला, ठीक है। और एक एक बात और क्लियर कर दी है कि अगर ओबीसी वाले, अगर मान लीजिए आपको ओबीसी वाले हैं, चाहे चाहे ईबीसी वाले जो आते हैं, वो अगर मान लीजिए एनसीएल बनवाए हैं, अगर वो हुआ अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो आपको यूआर यानी जनरल में आपको काउंट किया जाएगा।
अगर जैसे ही आपको अगर जनरल में काउंट करते हैं तो आप एज डिडक्शन से बाहर हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ओबीसी वाले हैं तो आपको देखा गया है तो 3 साल के छूट दिया गया है। जैसे ही आप अगर ओबीसी जो सर्टिफिकेट होते हैं वो अगर नहीं दिखाते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। जैसे ही आपको अगर उम्र सीमा 25 से आप अगर 20 और 25 के एवरेज में है तो ठीक है यूआर में काउंट हो जाएगा। जैसे ही मतलब 20 से ऊपर जैसे 26 हो गया या 27 साल जैसे ही चल जाएगा आप ऐसी मतलब एग्जाम मतलब उससे आप फिजिकल से बाहर हो जाएगा। तो आप लोग इस सब बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओबीसी जो सर्टिफिकेट होते हैं आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है? और देखिए देखिए इनके भी देखा जाए तो फिजिकल में भी हाई जंप, लॉन्ग जंप सब है। फिजिकल की बात किया जाए तो फिजिकल में भी आपको सब कुछ देना पड़ेगा। फिजिकल की बात किया जाए तो जैसे में देखा जाए तो पहले देखा जाए हाइट। तो हाइट की जो बात कर रहे हैं तो हाइट में कम से कम जनरल वाले हैं तो 170 सेंटीमीटर, ठीक? अगर मान लीजिए कोई जैसे भूटान-वूटान के बहुत सारे जो जगह के जो बच्चे होते हैं जो छोटे कद के होते हैं, ठीक है? अदर स्टेट के जो बहुत सारे बच्चे जो छोटे कद के होते हैं, उनके लिए माँगा गया है 1.65, ठीक है? 1.65 उनके लिए हाइट माँगी गई है। क्या? 1.65 हाइट माँगी गई है, ठीक है? और जो होता है एससी, मैं इसमें बात किया है एससी के लिए 162 जो हाइट माँगी गई है, 162 हाइट माँगी गई है। और ऑल कैटेगरी जो फीमेल है, उनको जो ऑल कैटेगरी जो फीमेल जो है, वो फीमेल के लिए आपको माँगी गई है 1.65। फीमेल के लिए माँगी गई है हाइट जो होते हैं 1.65, ठीक है? और एक और बात कर लें जो चेस्ट की बात किया गया है तो वो है 5 सेंटीमीटर अगर 80 है तो आपको 85 सेंटीमीटर तक आपको फुलाना पड़ेगा, ठीक है? ये डिपेंड हो गया। इसमें हाई जंप भी है, लॉन्ग जंप भी है, लॉन्ग जंप लॉन्ग जंप भी है और गोला फेंक भी है। तो ये गोला फेंक गोला फेंक भी है, ठीक है? हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक है। और एक एक बात और आपको बतला दें, जो इसमें जो बात किया जाए, जो गोला फेंक भी है, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट आपको बतला दिया जाए, जो इस तरह से होगा ना तो आपको ये क्या बोला जाएगा, इस आपको फिजिकल पर भी आप थोड़ा ध्यान देते रहिए, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ कंबाइन लेके चलते हैं, तो आपकी जो तैयारी होती है, वो बहुत बढ़िया हो जाती है, ठीक है? इस तरह के आपका सिलेबस रहा, पोस्ट भी बतला दिए, एज वेज भी। इनकी सैलरी की अगर आप बात कर लेते हैं, इनकी सैलरी भी देखा जाए तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपया के आसपास में मिलेगा। कितना हज़ार? 70,000 के आसपास में इनकी सैलरी, इन हैंड सैलरी आपको जो मिलेगा, जो सीपीयू एएसआई में चाहे आप सीआरपी एएसआई के माध्यम से आपको कोई डिफरेंस दीजिएगा, कोई भी पोस्ट के लिए अगर इसमें जाते हैं तो आपको देखा गया तो 60 से 70,000 आपको जो पर मंथ सैलरी मिल सकता है, क्योंकि एएसआई की जॉब है, ठीक है? इसमें इस भी एक आपके पास डिफरेंट और जब बात की जो होते हैं एनसीसी, बहुत सारे बच्चे जो एनसीसी कर चुके हैं। एनसीसी का इसमें जो सीपीयू में बहुत बड़ी फायदा है। बहुत बड़ी फायदा क्या है? 3 गो एनसीसी होता है। एनसीसी की अगर बात किया जाए तो 3 गो आपको बात किया जाए तो एनसीसी को 3 गो इनकी पोस्ट होती है। 3 गो क्या-क्या? तो आप एनसीसी में देखा जाए तो एनसीसी होता है ए और एनसीसी बी और एनसीसी सी। 3 गो सर्टिफिकेट मिलते हैं। अगर आप एनसीसी सी वाले हैं, तो सी वालों को 12 नंबर बोले सी वालों को आपको जो है सी वालों को 20 नंबर मिला जाएगा और बी वाले हैं तो बी वालों को आपको देखा जाए तो 12 नंबर मिलेंगे और ए वाले को 8 नंबर मिला जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आपको कोई भी अगर सर्टिफिकेट मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट सी है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट सी है तो आपको 20 नंबर काउंट यानी देखा जाए तो ये पेपर 1 और 2 मिला के 400 नंबर के जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको आपको 20 नंबर और ऐड हो जा रहा है। तो आपकी जो 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 सफलता में बहुत बड़ी एक ये भी इम्पोर्टेंट मतलब ब्याह कर रही है कि आपको मान लीजिए सर्टिफिकेट अगर सी भी है, तो आप आपको 20 नंबर अब उठा लेते हैं। अगर मान लीजिए 20 नंबर उठा लेते हैं तो सबसे अब आपको 400 प्लस 20 ये और 420 नंबर आपको ऐड हो जाता है, ठीक है? 420 नंबर अगर मान लीजिए सी उठा लेते हैं 412 अगर ए उठा लेते हैं तो 408 अगर मान लीजिए 400 नंबर के मोटा-मोटी अगर एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें से मान लीजिए आप जितना मैक्सिमम अगर मान लीजिए आप उठा लेते हैं, नंबर अगर उठा लेते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट मौका हो जाता है कि आपकी सिलेक्शन श्योर होने के लिए, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें क्योंकि एग्जाम के ज़्यादा दिन आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, मात्र अब नवंबर या दिसंबर में आपको एग्जाम मिलेगा। जैसे एक एग्जाम जैसे सीबीटी 1 हुआ,
सीबीटी 2 बहुत जल्दी लेगा एग्ज़ाम, ठीक है? तो आप लोग कंटिन्यू इस पर फ़ोकस करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है और आपके लिए एक बेस्ट जॉब आ गया है कि 2 से 3-4 महीना के अंदर में आपको कंप्लीटली आपको आप पोस्टिंग की बात किया जाए तो दिल्ली में एगो मस्त जा डिपेंड करता है पोस्ट भाई कि आपको कहाँ लेकिन मैक्सिमम देखा गया है जो सीपीयू के बाद जो बच्चे जाते हैं सीपीयू के माध्यम से एएसआई बनते हैं, वो देखा जाए तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस क्या मतलब दिल्ली में ही इनकी जॉब होती है। तो आपके लिए एक बेस्ट जॉब है और देखा जाए तो शहर भी ठीक-ठाक है, दिल्ली भी मस्त शहर है, आपको वहाँ आपकी पोस्टिंग दिया गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।